गर्मी की हालिया शिद्दत में इजाफे के साथ ही जहाँ आम शहरी मुतासर हो रहे हैं, वहीं जो पहले से मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद हैं, वो भी जो है वो इस गर्मी की शिद्दत जो है उसका उनको भी सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पे जो शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, वो ना तो नमक का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, ना मीठे का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उनको किस तरह ये गर्मी जो है वो अफेक्ट कर रही है, इस सब पे बात करने के लिए मुमताज़ फिजिशियन प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो गर्मी है आम आदमी को तो ज़ाहिर है उसका इफेक्ट आता है, तो जो शुगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो इससे आप क्या समझते हैं किस हद तक मुतासर होते हैं? ये बड़ा ही जहानत पर मबनी है आपका सवाल कि शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों पे ये गर्मी का असर क्या होता है। पहले मैं बता दूं कि गर्मी की वजह से सबसे जो कम असर होता है वो पित्त निकल आती है, जिसको प्रिकली हीट बोलते हैं। उसके बाद गर्मी की वजह से क्रैम्प्स पड़ते हैं, जिनको कुड़ल बोलते हैं, और पट्ठे खिंच जाते हैं। तीसरे नंबर पर हीट स्ट्रोक हो सकता है, जो कि जानलेवा साबित हो सकता है। और चौथे नंबर पर हीट एग्जॉस्शन हो सकती है। इन दोनों में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों की ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट फ़र्क है। हीट स्ट्रोक में तो ये होता है कि इंसान का चेहरा सुर्ख हो जाता है और टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, और वो आंखें उसकी ऐसे लगता है बाहर को उबली आ रही हैं, और ये जानलेवा हो सकता है। हीट एग्जॉस्शन में ये होता है कि ठंडे पसीने आ रहे होते हैं, मरीज़ का टेम्परेचर नहीं बढ़ता और वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है, और वो ऐसे गिर जाता है और उसके गुर्दों पे असर होने का ख़तरा होता है। तो ये दोनों कंडीशन जानलेवा हैं। इसका जो है ख्याल इसी तरह रखना है कि आपने डायरेक्ट गर्मी में नहीं रहना, ढीले ढाले सूती कपड़े पहनने, अपने सर को कवर्ड रखें तो बेहतर है। और उसके बाद आप थोड़े थोड़े वक्फे से पानी पिएं। अगर हीट क्रैम्प्स हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि टेम्परेचर बढ़ गया, फिर तो ये इमरजेंसी है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर आपने फ़ौरन ठंडे पानी में नहा लेना है। और अगर मरीज़ आपको नज़र आता है कोई, जैसे खुदा न खास्ता इमरजेंसी में लोग हीट स्ट्रोक से तो चलते चलते गिर जाते हैं या हीट एग्जॉस्शन से, तो उनको फ़ौरन साए में लेकर आना है, उनको ठंडे पानी के साथ गीला कर देना है और हवा उनके ऊपर झलनी है। और जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए और शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी अद्वियात जारी रखें। इन दोनों चीज़ों को, ब्लड प्रेशर और शुगर को, कंट्रोल रखें। और जब उनको लगे कि उनके टांगों में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, उनके हाथों और उंगलियां जो अकड़ रही हैं, या उनको पेशाब कम आना शुरू हो गया है, हीट स्ट्रोक में और हीट एग्जॉस्शन में पहली निशानी यह है कि छोटा पेशाब जो यूरिन है वो कम आना शुरू हो जाता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की तरफ इंसान जा रहा होता है। तो उस वक्त सबसे अहम चीज़ है पानी पीना। तो पानी तो शुगर वाला भी पी सकता है, ब्लड प्रेशर वाला भी। एक्स्ट्रा नमक उस वक्त नहीं लेना चाहिए, पानी पिएं। और साथ ही शेड में जाएं और अपना टेम्परेचर चेक करें, और किसी अपने करीबी अजीज़ को या 1122 को कॉल करें, क्योंकि टाइमिंग इज़ क्रिटिकल। सर, शुगर के जो पेशेंट्स हैं, जिस तरह वो मीठे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो जिस तरह आजकल के मौसम का एक बहुत ही महबूब फल है, उसका फ़ायदा भी बहुत है कि आप जो है वो तरबूज इस्तेमाल करें, तरबूज खाएं आप। तो इसी तरह जो शुगर के साथ साथ जो ब्लड प्रेशर का भी आर्जा होता है मेजॉरिटी लोगों में, बल्कि ये आप बेहतर इस पे जो है वो राय दे सकेंगे कि जो शुगर के साथ ब्लड प्रेशर है उसमें आप नमक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर आप स्कंजबी या इस तरह के जो, ताकि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो बेहतर हो सके और आप रिहाइड्रेट कर सकें, तो उसके लिए क्या करें, क्या खाएं ये दोनों अमराज के लोग? आदि आयत है कुरान की, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो मगर इसराफ या ज़्यादती न करो। इसमें कहते हैं कि पूरी हिकमत इस आयत के, आदि आयत में है कि ये नहीं है कि शुगर के मरीज़ ने मीठा नहीं खाना, फल वो खा सकते हैं, लेकिन वो रखें उसको एक मॉडरेशन के अंदर, एक मियाना रवि के साथ खाएं। ये तरबूज खा सकते हैं जी बिल्कुल खा सकते हैं, और और उसके स्कंजबी भी पी सकते हैं। स्कंजवीन भी पी सकते हैं, मगर उसमें नमक की मिकदार कम रखें। तो ये नहीं है कि वो नहीं खा सकते। और ब्लड प्रेशर और शुगर की अद्वियात रेगुलर लें, ताकि आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। लोग ये समझते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है ये लो हो जाएगा हमारा, या शुगर जो है लो हो जाएगी गर्मी की वजह से, वो दवाइयाँ लेनी छोड़ देते हैं। ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह। दवाई रेगुलर लें और अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर को टेस्ट करते रहें। अभी 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे गुजरा है, और नवंबर में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे आएगा। पाकिस्तान में दोनों अमराज की शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा है, शुगर की भी और ब्लड प्रेशर की भी। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि
60% लोग जिनको ब्लड प्रेशर और शुगर है उनको मालूम ही नहीं है कि उनको ये अमराज हैं। तो प्लीज़ चेक योर ब्लड प्रेशर, चेक योर शुगर। अब तो वो घर वाले आलात हैं, दे आर वेरी वेरी एक्यूरेट, सेंसिटिव, तो वहाँ घर पे कर लें। और ब्लड प्रेशर, ये जो डिजिटल ब्लड प्रेशर अपरेटस हैं ये बड़े वैलिडेटेड हैं, इनसे ब्लड प्रेशर चेक कर लें। लेकिन एक जो तरबूज है उसका क्वार्टर हिस्सा आप एक वक्त में खा सकते हैं। शुगर आपकी अगर कंट्रोल है तो अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखना है। सबसे बड़ी अलामत क्या होगी? हीट आपके ऊपर असर कर रही है, छोटा पेशाब आना कम हो जाएगा, जिस्म तपने लगेगा और आपको या तो कमज़ोरी महसूस होगी, ठंडे पसीने आएंगे, या जिस्म बहुत गर्म हो जाएगा। इस वक्त शेड में चले जाना चाहिए, किसी को इन्फॉर्म करना चाहिए, और क्योंकि इंसान चलते चलते एकदम गिर सकता है। अच्छा, शुगर ब्लड प्रेशर के लोग जो हैं उनको ये हीट जो वेव है ये आम आदमी से क्या ज़्यादा मुतासर करती है? जी बिल्कुल, उनमें ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि उनमें ये ज़्यादा मुतासर करती है। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि 50 to 60% लोगों को पता ही नहीं है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है या हाई शुगर है पाकिस्तान में। तो आप अपना ब्लड प्रेशर और शुगर चेक करवा लें, और अगर वो ज़्यादा है तो उसका इलाज करें। तो इन दिनों में ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है, और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। पानी की कमी जो है दोनों सूरतों में बहुत नुकसानदेह है। पानी की कमी दोनों सूरतों में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, फेटल हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। और ये शुगर और ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उनको ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है।